अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, करबला से रिलेटेड अब दूसरी ये जो है ना, जब हज़रत इमाम हुसैन ने मदीने में कूफी और उनका ख़त लेके कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप जो है ना हमारे पास कूफा आए, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो है ना वहाँ से हिजरत की। तो आपके साथ आपके जो असहाब थे, जो अहले बैत, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अलैहिस्सलाम के जो घर वाले थे, भांजे भतीजे बहनें भाई, उनकी औलादें हैं, और करीबी जो साथी थे वो आपके साथ सफ़र में थे। तो मदीने से जब निकले वो मक्का आए हैं, उम्रा किया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बाज़ अहले तशरीह भी जो है ना वो कहते हैं जी उन सहाबा के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें कहते हैं, ज़ाकिरीन कहते हैं, उलमा नहीं कहते। तो सहाबा की आपस में बहुत मोहब्बत थी, अहले बैत के साथ बड़ी मोहब्बत थी उनकी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ज़रा वो मसलहत पसंद थे, उन्होंने कहा जी मैं तो बस खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, बाकी देखें जो आपकी मर्ज़ी हो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, तो मैं शायद में जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो हक़ पे थे। क्योंकि उन्होंने जो असूल था खुलफ़ाए राशिदीन का, जो असूल चला आ रहा था, वो टूटा था कि हाँ, हज़रत अमीर मुआविया के बाद जो है ना, अगर कोई जिस तरह शूरा बैठी थी, बड़े बड़े असहाब थे, उनसे मशवरा होता कि हाँ भाई अब किसको बनाएं, लेकिन ये जो जानशीन किया गया, मुसल्लत किया गया, ये गलत था। इसके ख़िलाफ़ वो कुछ खड़े हुए कि ये इस्लाम का तरीका नहीं है। तो वो वहाँ से निकले, फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का आए, मक्का से वो सफ़र करके जब करबला, कूफा से जब करबला के मकाम पे पहुँचे, तो शिमर और ये शिमर था, और इन्होंने जो हुक्म दिया कि जो है ना इनके साथ जंग लड़ी जाए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस टाइम भी जंग लड़ने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने कहा जी ये देखें जी, आप मुझे आगे जाने दें, ये मुझे पीछे जाने दें, ये मुझे यजीद के पास भेज दें, ताकि मैं उससे बातचीत करूँ, उससे पूछूँ कि क्या मसले मसाइल हैं, हम बैठ के जो है ना बातचीत के ज़रिए मसला हल कर लें। लेकिन यजीदी फ़ौज के जो सिपह सलार थे, उन्होंने पैसे की लालच में, उन्होंने अपने नंबर बढ़ाने के चक्करों में यजीद के सामने जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्योंकि हुक्म तो यजीद का था ही था। यजीद तो इस गेम का सबसे जो हेड है वो तो यजीद ही था। लेकिन शिमर और इस तरह के जो है ना काफ़ी सारा ने वो किया, उन्होंने अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक उस हस्ती को शहीद किया जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरी औलाद है। आप सल्लम उनके लबों को, उनकी गर्दन को बोसा देते, उनसे इतनी मोहब्बत करते। क्या हमें ये चीज़ सोचना चाहिए एक मसलक से हट के कि हम कैसे उम्मती हैं कि जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आल को, औलाद को ही कत्ल कर डाला, शहीद कर दिया, और मज़लूम शहीद किया। कि सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उनको किस तरह मुँह लगाएंगे यार, कि अभी दुनिया में आप मेरे बच्चे को थप्पड़ मारते तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सारी ज़िंदगी उस शख्स को नहीं देखना चाहता, सारी ज़िंदगी उस शख्स को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। और जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद किया, आप वसल्लम ने जिस उम्मत की खातिर सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिस उम्मत के लिए दुआएँ करते रहे, ज़रा बंदा सोचे कि मेरा नबी जिस उम्मत के लिए इतनी दुआएं करता रहा, जिस उम्मत के लिए इतना तड़पता रहा, उसी उम्मत के कुछ शर पसंदों ने आप सल्लम की औलाद को ही शहीद कर दिया, सिर्फ हुकूमत के लिए, सिर्फ इक़्तिदार के लिए, और कोई वजह नहीं थी। उन्हें पता था कि जब तक ये बैत नहीं करते हमें दिल से कोई भी नहीं मानेगा। मुझे ये नहीं समझ आती कि उनके फ़ज़ाइल आज तरीक़ कैसे बयान करती है। फ़ज़ाइल उन सहाबा के कहाँ गए जो अहले बैत के साथ थे, उनके तरीक़ कोई भी फ़ज़ाइल बयान नहीं करती। ज़रा सोचने वाली चीज़ें कि हम लोग ने वो, कुछ लोग मोहब्बत में गुलू कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना बुग़्ज़ में गुलू कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें सारी सोचनी पड़ेंगी, इन पर गौर करना पड़ेगा।